मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजीत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल माई एकेडमी पर। बच्चों, आज के लिए मैं कक्षा 10 के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है बच्चों, आप लोग इस सभी पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और उन सभी बच्चों को शेयर करिए जो बोर्ड का पेपर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, कमेंट भी करिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार का है बच्चों, तो देखिए इसमें दे रखा है हिंदी 2025 का क्वेश्चन। इसमें सभी निर्देश दे रखा है बच्चों। इसमें जो समय होगा 3 घंटा 15 मिनट का समय देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसमें 2 खंड होने वाले हैं, खंड और खंड ब। ठीक है, 2 खंड होंगे, जिसमें खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे 1 नंबर के होंगे और 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, जो ओमार सीट पर आपको रखना होगा। ओमार सीट रखने के लिए आपको काले अथवा नीले जो बाल पॉइंट पेन होते हैं बच्चे, उनका प्रयोग करना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे आप पहचान करके लिखिए। देखिए जो विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प आपके सामने है। विकल्प नंबर फर्स्ट कह रहा है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। तो बच्चों, रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह नहीं है त्रिवेणी। ठीक है, इसके बाद अगला विकल्प दे रखा है कि इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन विकल्प अगला है, कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है, रचना है। आगे कह रहा है कि अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की नाटक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बच्चों, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा 3 वाला होगा, सी विकल्प जो होगा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ठूठा आम रचना किसकी, यानी ठूठा आम जो है इसकी रचना कौन किए हैं। ठीक है, इनमें से तो पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी, भगवत शरण उपाध्याय, श्रीनिवास दास, गुलाब राय। तो इसमें बच्चों जो इसका आंसर होगा वह होगा भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार है, यानी सूरज के जो 7वां घोड़ा है इसके रचना कौन किए हैं इनमें से। तो धर्मवीर भारती हैं, ईला चंद्र जोशी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। तो बच्चों जो तीसरा वाला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। ठीक है, तो इसकी जो रचना किए थे कौन किए थे, धर्मवीर भारती ने किए थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक हैं। मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक हैं कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा बच्चों ये होगा डी, यानी कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश दीप और ममता कृत हैं किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मयुग का संपादक कौन है। धर्मयुग का संपादक कौन है, श्री राम शर्मा है, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर होगा बच्चों धर्मवीर भारती। ठीक है, कौन होंगे, धर्मवीर भारती इसका राइट आंसर होगा, यानी विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य में किस काल को रीति काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में किस काल को रीति काल कहा जाता है बच्चों, क्या इसको यानी कि 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी को कहा जाता है, या 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी को कहा जाता है, या 1779 से लेकर के 1343 ईस्वी तक कहा जाता है, या
1343 से 1555 ईस्वी तक। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा 1343 से 1843 ईस्वी तक। ठीक है, तो जो 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों इसका आंसर होगा विकल्प बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि निम्न में से आधुनिक काल की प्रवृत्ति नहीं है। आधुनिक काल की प्रवृत्ति नहीं है, विकल्प नंबर देखा जाए। पहला क्या कह रहा है, स्वदेश प्रेम। ठीक है, अगला कह रहा है खड़ी बोली का प्रयोग। अगला कह रहा है नारी के प्रति सही दृष्टिकोण। अगला विकल्प है रीति ग्रंथों का निर्माण। तो इसका जो सही जवाब होगा ये विकल्प नंबर डी होगा, यानी रीति ग्रंथों का निर्माण जो होगा वो आधुनिक काल की प्रवृत्ति नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंद पंथ की रचना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, तो इसमें से कौन है ऐसी रचना जो सुमित्रानंद पंथ की नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें जो बच्चों होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है युगधारा, युगांतर, लोक यतन या वीड़ा। तो इसमें सुमित्रानंद पंथ की जो है कि युग धारा जो है बच्चों यह नहीं है। तो विकल्प नंबर 1 जो होगा ए वाला वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखा जाए। अगला क्वेश्चन बच्चे कह रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है, लोकायतन है, परिमल है, भारतीय परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त जी की क्या है, रचना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों निम्न में से कौन सी रस के अंग है, कौन सा रस का जो है अंग है ये पूछ रहा है। विकल्प नंबर फर्स्ट कह रहा है अस्थाई भाव है, विभाव है, अनुभाव है, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी क्या है, रस के अंग हैं। तो उपयुक्त जो होगा इसमें सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा 11 क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए क्या कर रहा है। कह रहा है कि नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, बीच बीच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती। इस पंक्ति में पूछ रहा है कि छंद है, मतलब कौन सा छंद इसमें दिखाई दे रहा है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 12 में जो छंद दिखाई दे रहा है विकल्प में दे रखा है रोला, दोहा, कुंडलिया या सोरठा। तो बच्चों इसमें जो छंद होगा यह कौन सा होगा, तो रोला होगा। ठीक है, यानी कि 12 नंबर का जो सही विकल्प होगा ये सही होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रूपसी तेरा घन केस पास में अलंकार है, यानी कि इसमें अलंकार पूछा है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 में अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्रेष्ठ अलंकार है, ठीक है, या उपमा है या उत्प्रेक्षा है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर सही होगा यह होगा रूपक अलंकार, यानी विकल्प नंबर फर्स्ट, यानी ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी नाले में कौन सा समास है। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका जो मतलब होता है इसका मतलब होता है और। ठीक है, तो नदी और नाले में कौन सा समास होगा, तो जहाँ पर ये चिन्ह दिखे वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, यानी कि विकल्प नंबर बच्चों इसमें होगा बी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है आप अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बच्चों, तो अपार में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है बादल का पर्यायवाची होगा, यानी बादल का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कर रहा है कि वारिद, नीरज, पंकज, अम्बुज। तो बादल का जो पर्यायवाची होगा बच्चों यह होगा आपका वारिद। क्या होगा, वारिद होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर ए जो होगा ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पत्थर का तत्सम क्या होगा। पत्थर का जो तत्सम शब्द होगा बच्चे यह होगा क्या, विकल्प नंबर फर्स्ट दे रखा है पाथर, शिला, प्रस्तर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पत्थर का जो तत्सम शब्द होगा यह होगा प्रस्तर, यानी कि विकल्प नंबर सी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि या तो तुम सुधर जाओ या फिर विद्यालय से निकल आने के लिए तैयार रहो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कैसा वाक्य है, यह कैसा वाक्य है, क्या सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है
या संयुक्त वाक्य है। तो बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो वाक्य देखने के लिए मिल रहा है या मिश्रित वाक्य देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसमें कुछ आपको ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन आज मैं केवल आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन। तो बच्चे इसमें समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, ठीक है। बस आप समझिएगा कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो यह विकल्प नंबर बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, यानी कि मिश्र या वाक्य देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, क्रिया के जिस रूप के द्वारा कर्ता कर्म या भाव का विधान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या तत्भव तत्सम कहते हैं, वाच्य कहते हैं, रस कहते हैं या वाक्य कहते हैं? तो बच्चे इसको जो हम कहेंगे वाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाच्य, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में बदल जाए उसको हम क्या कहेंगे? विकारी कहेंगे। तो विकारी इसमें से कौन सा होगा बच्चों? तो इसमें जो हाथी होगा यह क्या होगा? विकारी शब्द होगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन थे हमारे बहुविकल्पी को प्रश्न, जो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो था एक एक नंबर के लिए देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। अब आगे अगला खंड में आते हैं बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। खंड ब में बच्चों आपको देखा जाए इसमें दे रखा है वर्णात्मक प्रश्न, यानी ये आपको लिखने वाला प्रश्न आ चुका है, ठीक है। इसमें दे रखा है गद्यांश करा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यह प्रश्न जो होगा टोटल 6 नंबर के लिए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कितने नंबर के लिए देखने के लिए मिलेगा? तो 6 नंबर का यह जो है कि प्रश्न रहेगा बच्चे गद्यांश से। और गद्यांश से आपको जो है कि इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2 नंबर का होगा, ठीक है। 2 गद्यांश दे रखे हैं बच्चे, एक अथवा करके दे रखा है, तो इसमें से आपको केवल एक ही करना है, ठीक है। कोई एक करना है, आपको ये 6 नंबर के लिए गद्यांश देखने के लिए मिलेगा। तो इस गद्यांश को आप बेहद ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से तैयार करिए, ताकि आपको जो है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, ठीक है, और अच्छा नंबर आपका आए। बच्चों अगला इसमें क्वेश्चन जो है इसमें पद्यांश आपको देखने के लिए मिलेगा, और पद्यांश भी जो है 2 देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें भी जो है कि पद्यांश में भी 6 नंबर देखने के लिए मिलेगा, और 2 पद्यांश 2 गद्यांश होंगे बच्चे, ध्यान रखिएगा। दोनों में से किसी एक को करना होगा। अगर पद्यांश कर रहे हैं तो 2 पद्यांश में से किसी एक पद्यांश को करिएगा, गद्यांश कर रहे हैं तो गद्यांश में से भी किसी एक गद्यांश को आप करिएगा, ठीक है बच्चों। इसमें इसका क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, तो इसमें नीचे जो है कि इसका क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। देखिए इस पद्यांश का जो है कि इस पर आधारित क्वेश्चन नीचे आपको दे रखा है। अभी 3 क्वेश्चन ही रहेगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए रहेंगे, ठीक है, यानी कि 6 नंबर के लिए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। अगला इसमें जो है कि और एक और पद्यांश है, अथवा करके दे रखा है, लेकिन आपको केवल एक ही करना है, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए बच्चों ये अगला वाला जो पद्यांश है अथवा में दे रखा है आपको, ठीक है, अथवा में दे रखा है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको चाहे ये वाला करिएगा, चाहे पिछला वाला पद्यांश जो था वो करिएगा, ठीक है। तो किसी एक को करना होगा, इसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है कि दिए गए में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, ठीक है। यह क्या करना है? संस्कृत में आपको दे रखा है बच्चों, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें भी 2 जो है गद्यांश दे रखे हैं, तो आपको इसका जो है कि ध्यान रखिएगा कि जो संदर्भ होगा बच्चे, संदर्भ 2 नंबर के लिए मिलेगा, ठीक है, और जो इसका अनुवाद करेंगे वो 3 नंबर के लिए, यानी कि टोटल जो नंबर मिलेगा इस पर, ठीक है, कितने नंबर के लिए मिलेंगे? ये 5 नंबर के लिए होगा, ठीक है ना। तो आपको जो संस्कृत का गद्यांश होगा बच्चे, इसमें 5 नंबर देखने के लिए आपको मिलेगा। इसमें 2 गद्यांश हैं, जिसमें से आपको केवल एक ही करना होगा, ठीक है। अगला देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। बच्चे 2 आपको श्लोक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
अथवा में एक देखिए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये भी जो है कि ठीक उसी प्रकार से संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर इसमें दिया जाएगा और इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो नंबर होंगे बच्चे ये भी आपको 5 नंबर होने वाला है, ठीक है। तो आपको श्लोक जो होगा संस्कृत में इसका भी क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। ध्यान रखिएगा आप जो है कि इसको 5 नंबर के लिए है तो आप संदर्भ भी लिखिएगा और इसके साथ साथ इसका व्याख्या भी हिंदी में अनुवाद भी करिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित का खंड काव्य। ध्यान रखिएगा खंड काव्य है यहाँ पर, ठीक है। अब खंड काव्य आ गया, खंड काव्य के आधार पर आपको क्या करना है, आपको दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जो है कि उत्तर देना है, ठीक है। किसी एक प्रश्न का देना है। ध्यान रखिएगा आपको ये जिला वाइज क्वेश्चन बच्चों देखने के लिए मिलता है खंड काव्य। जैसे क में दे रखा है आपको, क में कितना दे रखा है, तो देखिए इसमें 1 और 2 दे रखा है, ठीक है। तो 2 में से किसी एक को करना है आपको, ठीक है ना। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज करिएगा इसको, जिस जिले में आप रहते हैं उसमें जो आपको पढ़ाया गया होगा, जो आपके किताब में देखने के लिए मिलता है खंड काव्य, उसको करिएगा। और ये आपको कितने नंबर के लिए रहेगा बच्चों, तो यह जो है आपके लिए 3 नंबर के लिए यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए और इसका देखा जाए और क्या इसमें जो गद्यांश खंड काव्य जो है बच्चे, और क्वेश्चन इसका कौन कौन सा है आपको सभी क्वेश्चन दिखा दिया जा रहा है, ठीक है। ये खंड काव्य का अगला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ग वाला दे रखा है, इसके अलावा और दे रखा है, इसे यहाँ पर और दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें आप देख लीजिएगा जो आपको पढ़ाया गया है उसको आपको करना होगा इसमें सभी में से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। बच्चे जो जीवन परिचय, आप इन सभी लोगों का जीवन परिचय जो है आप तैयार रखिएगा, ठीक है। आपको इसमें से जो है कि जीवन परिचय देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से भी इन सभी लोगों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, आज तैयार करिएगा सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी कि एक श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में क्या है, नहीं आया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अपने निवास स्थान के आसपास या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना होगा, या अथवा करके दे रखा है बच्चों अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। ये आपको 4 नंबर के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको तैयार करिएगा, आपको ये जरूरी है लिखना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। किसी 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, संस्कृत में वो भी देना होगा, ठीक है। तो इसमें आप इसको तैयार करिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 और यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। निबंध लिखना है जो 7 नंबर का होने वाला है। तो आप जो है कि इन सभी पर जो है निबंध तैयार करिएगा जो आपको क्वेश्चन में यानी कि एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों को तैयार रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है यह क्वेश्चन, ठीक है। और सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन सभी बच्चों का अच्छा पेपर हो जाए जो बोर्ड का पेपर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।